नमो हरि नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्यसाऊणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं निज स्वरूप को परम रस या में भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र को बारंबार नमस्कार। पूज्य बहन से के स्वानुभूति दर्शन पर स्वाध्याय चल रहा अपना। पूछे गए प्रश्न और उसके समाधान। बहन श्री प्रयोगात्मक समाधान देते हैं कि किस तरह से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी प्रयोग बता सकते हैं। ज्ञानी के वचन को खाली कर्ण इंद्रिय का विषय नहीं बना के अंतर में परिणति में उतारना चाहिए। वो क्या दिशा बोध देते हैं, वो दिशा बताते हैं कि किस दिशा में तुझे क्या किस तरह से काम करना है। तो बहन श्री का चल रहा है अपने 562 कल हो गया था, 563 लेते हैं अपन 563 कि क्षयोपशम ज्ञान में वृद्धि हो तो लाभ होता है कि नहीं। क्या कहा कि क्षयोपशम ज्ञान में वृद्धि हो तो लाभ होता है। बहन से फरमाते हैं क्षयोपशम ज्ञान का प्रयोजन नहीं है। क्या कहा, क्षयोपशम ज्ञान का प्रयोजन नहीं है, एक आत्मा का प्रयोजन है। विशेष क्षयोपशम हो तो अधिक लाभ हो, अर्थात मुक्ति का मार्ग प्रकट हो या मोक्ष हो जाए, ऐसा नहीं है। क्षयोपशम की इच्छा रखने की अपेक्षा मुझे आत्मा कैसे प्रकट हुए, भेद ज्ञान कैसे हुए, ऐसी भावना होनी चाहिए। अल्प क्षयोपशम हो तब भी भेद ज्ञान और स्वानुभूति होती है। प्रत्येक को एक ही प्रकार का क्षयोपशम नहीं होता, सबको अपनी अपनी योग्यता अनुसार क्षयोपशम होता है, परंतु क्षयोपशम की इच्छा लाभकारी नहीं होती। प्रयोजनभूत आत्मा को जानने उसमें सब आ जाता है। अनेक शास्त्र पढ़े घोके तो आत्मा पहचानने में आए, ऐसा नहीं है। शास्त्र ज्ञान निमित्त बनता है, विशेष जानने का कारण होता है, परंतु क्षयोपशम अधिक हो तभी आगे बढ़ सके, ऐसा नहीं है। शिवभूति मुनि बहुत कम जानते थे, तथापि वे आगे बढ़ गए। प्रयोजनभूत भेद ज्ञान करना जाने तो भव का भाव हो, आत्मा की पहचान हो, स्वानुभूति हो, उसका क्षयोपशम के साथ संबंध नहीं है। क्या अच्छा प्रश्न है कि क्षयोपशम ज्ञान में वृद्धि हो तो लाभ होता है। तो बहन से बोलते हैं क्षयोपशम ज्ञान का प्रयोजन नहीं है, मतलब क्षयोपशम ज्ञान ज्यादा हो तो वृद्धि हो या लाभ हो जाए, और किसी का कम हो तो वो अपना कल्याण नहीं कर सकता, ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है कि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि क्षयोपशम ज्ञान तो आपको उदय के अनुसार मिला है, योग्यता के अनुसार मिला है। अब इस ज्ञान को आप लगाओ किधर, इसको आप प्रयोग किधर करो, प्रयोजन की सिद्धि तो यह है। जितना भी मिले, माना आपने शास्त्र स्वाध्याय कर लिया, 415 गाथा आपकी मुख जवानी है, आप बता सकते हो कि कौन से पेपर पर कौन सी गाथा का कौन सा भाव लिखा हुआ है, कौन सा लिखा हुआ है, वो ये अगर आप बता सकते हो
तो ये इतना तो क्षयोपशम का ज्ञान क्षयोपशम का हो सकता है कि क्षयोपशम किसी का अच्छा है तो उसको याद रह सकता है और अक्सर, लेकिन प्रयोजन तो आत्मा का अनुभव है, प्रयोजन तो आत्म ज्ञान का है। जो ज्ञान आत्मा का है वो ज्ञान शास्त्र के आधार से जानता है तो इंद्रिय ज्ञान कहलाता है ना। वो यही ज्ञान आत्मा का ज्ञान आत्मा का आश्रय लेके परिणमन करे तो यही ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान हो जाता है। तो आत्मानुभूति से प्रयोजन है यहाँ, तो आत्म कल्याण अगर करना है तो क्षयोपशम ज्ञान बढ़ जावे या कम होए उससे कोई प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। किसी का क्षयोपशम अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन किसी का कम हो तो उसका कार्य नहीं हो सकता, या किसी का अच्छा हो और वो कार्य मतलब अपने स्वभाव में नहीं लगा के कहीं बाहर लगा रहा है, बाहर की प्रसिद्धि कर रहा है, तो उससे आत्मा का प्रयोजन की सिद्धि तो होने वाली नहीं है। सब अंग पढ़े नो पूर्व रटे, पर इसका स्वाद नहीं आया। तिर्यंचिकती का अनपढ़ भी ले स्वाद सफल भव कर पाया। इसको पाकर सब कुछ पाया, इससे भी बढ़कर क्या होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। क्या कहा, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो गया, 9वें ग्रेवेक तक जाके आ गया और एक आत्मानुभव नहीं किया तो एक भी भव कम नहीं होता है। और जिसने ज्यादा उस किसी को याद नहीं रहे, ज्यादा उस किसी को नहीं रहे, लेकिन उसने गुरु ने बताया कि आत्मा शुद्धात्मा परम पवित्र, यही इसमें अपनापन करने से आत्मानुभव होता है और यही जीव को कल्याण का मार्ग है। तो इतना मान के आत्मानुभव की तरफ, आत्मा की तरफ लक्ष्य हो जावे, उपयोग अंदर ढल जावे तो काम हो गया। क्षयोपशम, इसमें क्षयोपशम का ज्यादा का काम ही नहीं है। अभी देखो एक दृष्टांत, कुंदकुंद आचार्य का दृष्टांत सीधा है और मुझे वो दृष्टांत बहुत प्रिय है। कि वो ग्वाला के भाव में जब थे, तो गाय बकरियां जो भी ले जाते थे जंगल में चराने के लिए, बकरी ले जाते थे जो भी जंगल में चराने के लिए ले जाते थे, तो एक समय ऐसा हुआ कि जंगल में एक मुनिराज बैठे थे। मुनिराज, पता चला कि मुनिराज आए हैं जंगल में, तो शहर से बहुत सब राजा, सब मंत्री, सब बड़े बड़े लोग, सेठ लोग आने लगे और सब चप्पल खोल खोल के पैदल चल चल के आ रहे थे। तो उस ग्वाले के जीव ने ये देखा कि क्या बात है, इतने बड़े बड़े लोग बिना सवारी के और बिना चप्पल के पैदल चल के आ रहे हैं, कुछ तो है। उसको कौतूहल हो गया। बताओ, अभी उस ग्वाले के जीव ने कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे, कुछ नहीं पढ़े थे, पर कौतूहल ही हो गया कि अरे कुछ तो है। उसने जाके देखा तो आहा, दिगंबर मुनिराज बैठे थे शांत मुद्राधारी, और सब जाके उनको नमन करके वहां बैठ रहे थे। तो वो भी, उसको भी कौतूहल हुआ, वो भी पेड़ के नीचे पीछे बैठ गए आराम से। बैठ के वो भी ग्वाला का जीव भी सुनने लगा। बोले सब लोग, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, कुछ तो है। तो जैसे ही मुनिराज ने संबोधन शुरू किया कि सब आत्मा परमात्मा है, कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, जीव मात्र परमात्मा रूप रहा हुआ है। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, सब स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कर सकता। ये जब बातें उसने सुनी तो उसके ये बातें घर कर गई, है ना, अंदर घर कर गई कि अरे मैं तो सोचता हूँ मैं गायों को लाता हूँ, बकरियों को लाता हूँ, चराता हूँ, मैं तो बोलता हूँ एक को क्या 10 को लाता हूँ मैं, और यहाँ तो ये गुरुजी बोल रहे हैं कि कोई किसी का कर नहीं सकता। कोई किसी को पाल नहीं सकता, कोई किसी को कर नहीं सकता, कोई किसी को ले जा ला नहीं सकता। तो उसको घर कर गई ये बात, अरे मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो आत्मा परमात्मा हूँ, मैं तो शाश्वत हूँ। मतलब अंदर में चिंतन में उतर गया, अंदर लब्धि में चली गई अंदर में, और अंदर में इसी के अंदर घोलन में चला गया। अभी उसको तो पता ही नहीं चला कब मुनिराज विहार कर गए, कब सब चले गए। और जिन पशु जिनको चराने लाया था वो भी, अपना समय होता है शाम का 5 बजे का समय हुआ तो सब अपने अपने घर चली जाती है।
वो भी जीव है ना, सबको अपना रास्ता और घर पता है, वो भी चली गई। और ये अपने मग्नता में, अपने चिंतन मनन में बैठे रहे। जब चिंतन से बाहर निकला तो सोचा कि अरे क्या हुआ, बरसात आ गई थी, भीग गए, सब हो गए, कुछ पता ही नहीं, चिंतन की गहराई में उतर गए। और जब घर गए तो गीले के किले सो गए। बोले बुखार आ गई। सेठ ने पता किया तो बोले बुखार है, तो उसका इलाज किया, 5-7 दिन गया नहीं। जब वो 1 हफ्ता 10 दिन बाद वापस गए तो देखा कि पूरा जंगल के पेड़ जले हुए थे, एक वृक्ष ऐसा खड़ा था जो जला नहीं था। तो फिर कौतूहल हुआ कि क्या बात है, तो वहां जाके देखा तो एक ग्रंथ पड़ा था वहां, ताड़पत्र पे लिखा हुआ एक ऐसे ग्रंथ जैसे पड़ा हुआ था वहां। तो उन्होंने विचार आया अंदर से, देखो कैसे कैसे, मतलब क्षयप्रशम थोड़ी था, कितना कोई पढ़े थोड़ी थे कुछ भी है, लेकिन अंदर से विचार आया है कि अरे इसकी वजह से ये वृक्ष पड़ा है, ये तो कोई अद्भुत है। तो याद आ गया कि वो जो मुनिराज यहाँ बैठे थे वो ही मुनि, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो इसको पढ़ नहीं सकता। तो उन मुनिराज को खोज के पहाड़ी पे गुफा में मुनिराज को जाके अब विनय पूर्वक भेंट किया। तो ये जो जिनवाणी का विनय, गुरु का विनय और अपना जो विनय हुआ, जो सबसे पहले तो अपनी बात सुन के चिंतन में उतर के जो लब्धि, देशना लब्धि जिस को हो जाती है, वो देखो इस तरह से काम कर जाता है। तो क्षयोपशम की कहाँ जरूरत थी बताओ। और उसी जीव का आयु पूरी होने के बाद में उसी सेठानी के पुत्र रूप में जन्म हुआ। जो माता लोरिया सुनाती है, शुद्धो सुहम बुद्धो सुहम, सोचो पलने में अंदर, गोदी के अंदर लोरिया में शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, एक हूँ, है अखंड हूँ, ये लोरिया सुनने को मिली हूँ। और उसके बाद 11 साल की उम्र में जिन्होंने दीक्षा ली और आज कुंद कुंद आमनाएं चलती है, देखो तो सही, 6 ये देखो बढ़ गया 6। अरे आत्मा के अनुभव में आत्मा की निर्मल परिणति जैसे होती है तो अपने आप विशुद्धि बढ़ते बढ़ते बढ़ता जाता है। लेकिन 6 बढ़ाऊं, पढ़ूं, खूब याद कर लूं, ये करूं, तो उससे मेरा कल्याण हो जाएगा कि बहिर्लक्षी भाव है ये। परलक्षी भाव है, कितना पढ़ लो सुन लो उससे नहीं होगा। 6 में बैठा के याद भी कर लो तो उससे नहीं होगा। जहाँ स्वभाव है, जहाँ आत्मा है, वहां आत्म ज्ञान, आत्मा में से ज्ञान आता है। और उस ज्ञान से डायरेक्ट आत्मा को ग्रहण करे कि ये तो मैं हूँ, ये ज्ञान जो है मेरा लक्षण है, ये मैं पूरा का पूरा ये आत्मा हूँ, पूरा परमात्मा हूँ। यहाँ खाली ज्ञान नहीं है, खाली श्रद्धा नहीं है, अनंत गुणों का पिंड घन पिंड ये भगवान आत्मा में हूँ। अद्भुत कार्य देखो, एक ग्वाले के जीव ने देखो कौतूहलवश कैसे उन मुनिराज की बात सुन के और अंदर चिंतन में उतर गए। कहाँ शास्त्र पढ़े थे कि समय सार की 6ठी गाथा में ये लिखा है, 15वीं गाथा में ये लिखा है, कहाँ पढ़े थे। ये तो बाद में शास्त्र की रचना की उन्होंने, उन्होंने शास्त्र की रचना की और आज ये 5 परमागम अपने हाथ में है, आज अपने पास है। वो कुंद कुंद आचार्य की देन है, जो ग्वाले के भाव में ग्वाला था और बाद में देखो दूसरे भाव में कुंद कुंद आचार्य बने। कैसी अद्भुत बात है। इसलिए बोले स्वभाव में उतरने जैसा है, मैं ज्ञायक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा उतरने जैसा है। अब ऐसा ऐसा उतरे तो ज्ञान निर्मल हो जाए, ज्ञान निर्मल हो जाए तो उसके बाद में याद रहे तो रह जाए। स्वाध्याय करो, पढ़ो, 2-2 4-4 घंटा, गुरुदेव श्री बोलते हैं कम से कम 4 घंटा 5 घंटा तो दिन में होना ही चाहिए। उसकी नान नहीं है। अगर अपने पास समय है तो अपन किधर लगाएंगे समय को, है जिनवाणी लेके बैठेंगे ना, स्वाध्याय करेंगे, तत्व चर्चा ही करेंगे, लेकिन भैया चर्चा तक नहीं, वार्ता तक नहीं। ज्ञान जहां से निकलता है, ज्ञान का भंडार परमात्मा में हूँ, तो ये यहाँ से अनुभव करके निकल जाए कि ये गए परमात्मा में हूँ, ये भगवान आत्मा में हूँ, ये शुद्धात्मा में हूँ। ये जो लक्षण मेरा है, जानना जानना जानना, ये ज्ञान न शास्त्र से आता है, न ज्ञेय से आता है, न निमित्त से आता है, न संयोग से आता है। ये ज्ञान अंदर से आता है, ज्ञान में से ज्ञान आता है। जैसे बोले कि लेंडी पीपल में तिखास भरी है तो उसमें से तिखास निकली है। वस्तु में जो चीज है वो उसका लक्षण प्रकट होता है, अगर हो ही नहीं तो आएगा कहाँ से। अभी जड़ है, मान लो एक टेबल है, टेबल के ऊपर आपने जिनवाणी सजा रखी है, तो टेबल को कितना ज्ञान हो जाएगा, दिन रात जिनवाणी पड़ी रहती है वहां, कितना हो जाएगा कि नहीं होएगा, क्योंकि उसमें ज्ञान है ही नहीं।
ज्ञान जीव में ज्ञान है, मैं आत्मा हूँ, मेरे में ज्ञान है। तो ज्ञान जानन पने जो ज्ञान निकलता है वो ज्ञान अपनी प्रसिद्धि करता हुआ निकलता है कि ये ज्ञायक मैं हूँ, ये ज्ञान का भंडार मैं हूँ, ये शुद्धात्मा मैं हूँ। तो प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए बहन जी फरमाते हैं क्षयोपशम ज्ञान का प्रयोजन नहीं, मतलब प्रयोजन वो नहीं है क्षयोपशम बढ़ाने का, प्रयोजन है आत्मानुभूति का, प्रयोजन है मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा अनुभव करने का, है ना। तो बोले एक आत्मा का ही प्रयोजन है, एक जानिए मानिए रम रहिए कठोर, समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और, एक जानिए मान रे मैं एक शुद्ध सदा रूपी मैं एक हूँ, मैं अनेक नहीं हूँ, अनंत गुणात्मक एक भगवान परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं अनादि अनंत एक ही रूप रहा हुआ हूँ, अन्य गति में गया लेकिन गति रूप नहीं हुआ, है ना। एक अनेक भाव आते हैं, अनंत गुणों की अनंत पर्याय, अनेक तरह के परिणाम आते हैं, लेकिन परिणामों के पार एक रूप रहा हुआ अखंड परमात्मा मैं हूँ। ये प्रयोजन की सिद्धि की बात है। यहाँ से प्रयोजन की सिद्धि होती है। ओहो हो, इतना क्षयवशम नहीं है सबके पास में। अरे इतना क्षोभशम तो 100 जीव से नहीं पंचेंद्रिय अभी हुए हैं। अभी ये जो मनुष्य पर्याय में जैन कुल में आए हैं, इतना क्षोभशम तो है ही। एक तिरियन ये देख सकता है कि ये देखो ये रहा मैं आत्मा शुद्धात्मा, और अंदर में डुबकी लगा के आत्मानुभूति कर सकता है। तो जिसके हाथ में सिंहवाणी है, समय सार जैसा ग्रंथ है, कहान गुरु जैसे गुरु मिले हैं, है ना, समझाने वाले। तो अभी इतनी सी बात समझना है, क्या समझना है कि ज्ञान अंदर से आता है, ज्ञान बाहर से नहीं आता। जिनवाणी को सारा याद करके और क्षयपशम में बैठा लेवे, उससे आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मा का ज्ञान आत्मा को स्पर्श करता हुआ प्रकट हुए, आत्मानुभूति करता हुआ प्रकट हुए कि ये ज्ञान मई परमात्मा में हूँ, ये शुद्धात्मा में हूँ। तो ये ज्ञान खिलता 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 तो केवल ज्ञान ले आएगा। क्षयपशम ज्ञान कितना बढ़ो बताओ, केवल ज्ञान आएगा तो सब जानने में आ जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इसलिए बोले एक आत्मा का प्रयोजन है, मतलब प्रयोजन पहले ख्याल में रहना चाहिए। अभी अपन समय शिखर जी के पहाड़ पे जावे तो अपन कोई रास्ता नापने के लिए थोड़ी जाता है, प्रयोजन हमें है कि यात्रा करते हुए हमें पार्श्वनाथ जी की टूट पे जाना है? ये हमारा प्रयोजन लेके चढ़े हैं ना, तब चढ़े हैं ना। तो वैसे ही प्रयोजन पहले पता होना चाहिए कि मैं ये शास्त्र स्वाध्याय कर रहा हूँ, सब चर्चा वार्ता कर रहा हूँ, इसका प्रयोजन क्या है भाई, है कि प्रयोजन यही है कि आत्मा में शांति, आत्मानुभूति, आत्मा में निराकुलता, आनंद आनंद प्रकट होवे, ये एक शांति मार्ग है। क्योंकि सुख चाहे दुख से घबराए, दुख से घबराता है, सुख चाहता सब जीव, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताथे दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। दुख को हरण करने वाले, सुख को प्रकट करने वाली सीख श्री गुरु फरमाते हैं कि अगर तुझे स्वाध्याय करना है, जो भी करना है, प्रयोजन एक रख के कर कि मुझे मेरा आत्मा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कोई बाहर से मान प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, कोई मुझे जाने, अच्छा मैं समझ जाऊंगा तो मैं 4 जनों को स्वाध्याय कर सकाऊंगा, फिर मेरा नाम हो जाएगा। भैया ये नाम तो चक्रवर्ती का ही नहीं चला, भरत चक्रवर्ती नाम लिखने गए तो वहां जगह ही नहीं थी, एक नाम मिटा के लिखना पड़ा। तो ये नाम आम का चक्कर नहीं है, ये तो है भव का अभाव करने की बात है। जिसको एक बार यहाँ आत्मानुभूति हो जाती है, वो भव और भव के भाव से रहित हो जाता है। भव के भाव और भव उसको दिखते नहीं है अपने अंदर, अपना चैतन्य परमात्मा के अंदर। तो ये तो ऐसा है कि भाई क्षयोपशम का प्रयोजन क्या, बताओ प्रयोजन तो होगा ना कुछ, तो ऐसे पागल जैसे तो कोई पढ़ता नहीं है, तो खूब जान लिया, खुद पढ़ लिया। प्रयोजन एक आत्मानुभूति का है, एक जानने में, अनुभव में ये आना चाहिए कि ज्ञान में से ज्ञान आता है और ये ज्ञान मेरा लक्षण है, ये मेरी प्रसिद्धि करता है ना, ऐसा। तो बोले एक आत्मा का प्रयोजन है, विशेष क्षयोपशम हो तो अधिक लाभ हो, विशेष किसी के पास ज्यादा है तो उसको लाभ अधिक है। और लोग ऐसे डिप्रेशन में आ जाते हैं,
अरे हम इतना सुनते हैं, इतना पढ़ते हैं, हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता। देखो उनको एक बार में ही ख्याल में आ जाता है, जो बताते हैं सारी बात ख्याल में रहती है। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन हमें तो इतना ही ख्याल में रखना है कि भाई मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान ज्ञान में से आता है। जिनवाणी पढ़ के जो समझ आता है वो मेरे ज्ञान का खिलावट है, ज्ञान का सारा मामला है। तो ये बात समझ में आएगी तो जिनवाणी पे से लक्ष्य हट के स्वभाव पे लक्ष्य आएगा, और स्वभाव के लक्ष्य आते ही आनंद आएगा। ज्ञान और आनंद का जोड़ा है। तो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। हा हा हा। रुका हुआ जैसे होता है ना कोई, जहाँ पानी भरा हुआ है, जमीन में खूब पानी भरा हुआ है, लेकिन उस पानी का खबर नहीं है, खोदना शुरू किए तो थोड़ा सा खोदे, थोड़ा सा खोदे और थक गए कि भाई यहाँ तो पानी नहीं है। तो बोला यहाँ पानी है, नहीं है नहीं, तू यहाँ खोद, मतलब थोड़ा सा खोद के हट गया तो बोलता यहाँ नहीं है, कि भैया यहाँ है, इस जमीन में लबालब छलाछल पानी भरा हुआ है, तो तू जिस जगह पानी है वहां खोदेगा तो पानी निकलेगा निकलेगा निकलेगा। जैसे ये भगवान आत्मा ज्ञानानंद का सागर है, तो यहाँ ये लक्ष्य करते हैं कि ये मैं हूँ, ये अहम करते हैं कि ये ज्ञान और आनंद का भंडार परमात्मा मैं हूँ। मेरे ज्ञान में से ज्ञान आता है, जो भी मुझे समझ आ रहा है वो मेरे अंदर ज्ञान में से ज्ञान आ रहा है। जिनवाणी में आचार्यों ने जो लिखा है वो जो ज्ञान है वो आचार्यों के हृदय में है ना। और हम जो ये बात समझते हैं वो अपने ज्ञान की योग्यता से समझते हैं। इसलिए महिमा आत्मा की है, महिमा ज्ञाय की है, महिमा परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा की है। तो ये जिनवाणी पढ़ के हमें यहाँ अपनी महिमा आनी चाहिए, है ना। बोले विशेष क्षोभम हो तो अधिक लाभ हो, अर्थात मुक्ति का मार्ग प्रकट हो या मोक्ष हो जाए, ऐसा नहीं है। बोले ऐसे भ्रम में मत रहना, क्योंकि लोग क्षोभम बढ़ाने के चक्कर में भी पूरा जीवन अपना निकाल देते हैं, पूरा जीवन अपना निकाल देते हैं। 50-50 साल तक शास्त्र पढ़ते हुए गया, सुनते हुए गया, सब हो गया, लेकिन अगर रुचि नहीं पलटे, अगर उपयोग पलटे ही नहीं खावे, परिणति में स्वभाव प्रकट नहीं हुए, तो फायदा क्या हुआ बताओ। भाई तो ये बोलते हैं कि बोले आप इतने साल से सुन रहे हो, और आपको जब पूछा जाए कि आत्मा तो होगी ना, अनुभव में आई होगी ना, बोले नहीं साहब अभी कहाँ। तो बोले तू उत्मस्तक क्या होता, नतमस्तक होना चाहिए ना तुझे। उत्मस्तक क्या होता है कि अरे हमने इतना पढ़ा, हमें इतना जानकारी है, हम इतने साल तक गुरुदेव जी का सुनते रहे। अरे भैया गुरुदेव श्री का तो एक सोगाणी जी ने सुना था, तो एक प्रवचन सुना और अंदर में डुबकी लगा के अपना आत्मानुभूति करके निकल गए, है ना। तो सुनने का प्रयोजन कितना, पढ़ने का प्रयोजन कितना, क्षोभम ज्ञान का प्रयोजन कितना है कि आत्मानुभूति आत्मा की साधना अगर करे तो प्रयोजन है, नहीं तो क्या प्रयोजन। देखो क्षोभम ज्ञान तो विज्ञानी को ही बहुत है, ये लौकिक पढ़ाई करते हैं उनको भी क्षोभम ज्ञान तो बहुत है, नहीं है क्या। पर वो ज्ञान क्या काम का, जो ज्ञान आत्मा से दूर ले जाए वो ज्ञान क्या काम का। ये शास्त्र से पढ़ा हुआ अपने बारे में अपनी महिमा सुन के, दिनवाणी माता का इतना उपकार है, इतना उपकार है कि शास्त्र पढ़ने का थोड़ी मना है, क्या पढ़ेगा शास्त्र नहीं पढ़ेगा तो। अरे आज कुंद कुंद आचार्य परमागम की रचना नहीं करते तो आज हमें भगवान आत्मा कैसे पता चलता। आचार्य भगवंतों का उपकार है, जिनवाणी माता का उपकार है, सबका उपकार है। पर भैया तू उपकार का ये कारण ये है कि तू जो बात जिनवाणी में कही है वो बात ज्ञान में समझकर ज्ञान अंदर अंदर अनुभव कर, अंदर देख, जहां से ज्ञान आया है, जहां ज्ञान का भंडार है उसका अनुभव कर कि ये मैं हूँ। भाई आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे, आत्म अनुभव नहीं किया तो भवसागर में पड़ना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे। करना मतलब क्या, कर्तव्य बुद्धि नहीं, अपने को दीनहीन पामर दुखी नहीं मानने का। एक गायक शुद्ध भगवान आत्मा परमात्मा, ये मैं प्रकट प्रत्यक्ष हूँ क्योंकि मेरा लक्षण प्रत्यक्ष है, और जहाँ लक्षण होता है वहाँ पूरा द्रव्य होता है। तो जैसे ही ज्ञान का पता चला कि ज्ञान, ये ज्ञान में परमात्मा मैं हूँ,
तो पूरा भगवान आत्मा अनुभव में आ जाता है। अनुभव करना, अनुभव करना, अनुभव करने का क्या मतलब है कि इस रूप अनुभव कर कि मैं ही हूँ, ये ज्ञायक परमात्मा मैं ही हूँ, ये शुद्धात्मा मैं हूँ, ये अनुभव करना है। पर्याय में अनुभव करना, पर्याय में तो तू पर्याय में खड़ा रह जाता है। पर्याय कोई सर्वोपरि मान लेता है कि पर्याय में अनुभव नहीं हुआ तो सब बेकार है, कोई कार्यकारी नहीं है। अरे पर्याय में अनुभव करना मतलब पर्याय में इस तरह इस रूप संवेदन करना कि मैं ही हूँ परमात्मा, मैं ही शाश्वत गायक हूँ, इस रूप अपना स्व संवेदन करना। तो ये कार्यकारी है, सब सब कार्यकारी है। आगे एक लगा दो तो आप जितनी बिंदी लगाओ उतना गुना बढ़ता जाएगा, है ना। और आगे एक नहीं लगाओ और आप बिंदियां लगाते जाओ तो इस शून्य 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 बढ़ता जाएगा, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, है ना। इसलिए भाई ज्ञान ज्ञान की प्रसिद्धि करे। आत्मा में ज्ञान सबके है, लेकिन जिसके ज्ञान में आत्मा है वो धन्य है। सारे जीव तो आत्मा ज्ञान में ही है ना। तो आत्मा में ज्ञान तो सब में है, लेकिन जिसके ज्ञान में आत्मा आ गया कि ये मैं हूँ, ये ज्ञान में ही परमात्मा मैं हूँ, वो धन्य है, वो धन्य हो गया वो तो, है। अब उसको ज्यादा नहीं आवे तो नहीं आवे, कोई बात नहीं है। अभी किसी को ऐसा हो जाता है कि भाई अगर किसी को समय सार जी ग्रंथ लेके बैठे और उसके अंदर से ऐसा भावाषण हो गया है कि ये ज्ञान ज्ञान में से आता है, ज्ञान जिनवाणी में से नहीं आता, कर्म से नहीं आता, तो अभी समय सार जी अपना उसको उसको निदान दिख गया है कि इस एक शास्त्र से ही मेरा काम हो जाने वाला है। तो अपना यहाँ से स्वाध्याय करके और यहाँ मिलान करता जाए, तो अपने अपने ज्यादा की जरूरत नहीं है। समय हो आपके पास, अगम जिनागम अच्छा है, देखो अच्छा है ना। और सब आचार्यों का लिखा हुआ है, सब भावलिंगी संतों का लिखा हुआ है, सब सही एकदम बराबर है। जिस अपेक्षा से जो कथन आया हुआ वो सब बराबर है, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि हमारी जिससे हो उससे हमें तो लेना देना है। तो प्रयोजन की सिद्धि तो इस समयसार ग्रंथादिराज में अज्ञानी को ज्ञानी बनने की, ज्ञानी को श्रावक, श्रावक को मुनि, मुनि को अरहंत, अरहंत से सिद्ध बनने तक की सारी विधि इसमें है समयसार ग्रंथादिराज में। इसलिए गुरुदेव सिंह ने 19 बार सभा के अंदर लिया, समझे ना। भाई श्री लालचंद भाई का एक वो अनुभव जो बता रहे थे ना वो गायक जी, तो उसमें एक बहुत बढ़िया बात लगी कि गुरुदेव गुरुदेव का एक बार ये समयसार जी ग्रंथ पूरा हो गया था तो उन्होंने दूसरा ग्रंथ चालू कर दिया था। लेकिन लालचंद भाई वहां सोनगढ़ गए और गुरुदेव को पता चला कि लालचंद भाई आए हैं, तो उन्होंने उस ग्रंथ को रख के और बोला समय सार चलेगा, वापस वापस समय सार चलेगा। क्यों? क्योंकि समय सार को समझने वाले, आत्मा का रस पीने वाले वो सामने आए हैं। तो मतलब इतनी करुणा की अगर कोई जीव आए हैं तो गुरुदेव को ये लगता था कि समय सार ग्रंथादिराज एक पर्याप्त है आत्मानुभूति के लिए। जिस जीव को समय सार पढ़ के छठी गाथा को पहली गाथा कहते थे, छठी का लेख कहते थे गुरुदेव, शुरुआत करते थे, जिसको एक छठी गाथा में ही प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं बस एक ज्ञायक भाव हूँ, ये बात समझ में आ जावे तो ये गुणस्थानों से पार और एक एक समय की बदलती पलटती पर्याय से पार ये ज्ञायक शुद्धात्मा मैं हूँ ऐसा अनुभव कर ले। ऐसा ऐसा उसमें नहीं हुए तो आगे 11 नंबर की गाथा है, 14-15 नंबर की गाथा है, 17-18 नंबर की गाथा है, 38 नंबर की गाथा है। मतलब उसके बाद तो आगे गाथाएं हैं, लेकिन जिसको प्रयोजन की सिद्धि करना हो वो एक छठी गाथा के अंदर कार्य हो जाता है। आगे बढ़ा ही नहीं जाता है। आगे तो फिर अपन अपना समय समय जिनवाणी में ही लगाना है ना, अपना को कहाँ लगाना है। अभी बाहर तो कोई भटकने जैसा है ही नहीं, भटकने जैसा नहीं है। अभी तो अपने को जितना समय मिलता है वो जिनवाणी का स्वाध्याय और स्वयं का स्वाध्याय, बस दो ही काम, आत्मार्थी का बस दो ही काम है। या तो जिनवाणी लेके बैठे और जिनवाणी में जो अपने प्रयोजन की बात आई वो आत्मसात करे, अपना आत्मा का आनंद लेवे, अपने शांत स्वभाव का वेदन करे। ये एक ही प्रयोजन है, बाकी कोई प्रयोजन ही नहीं है। इसलिए बोले क्षयोपशम की इच्छा रखने की अपेक्षा मुझे आत्मा कैसे प्रकट हो। क्या कहा? क्षयोपशम की इच्छा रखने की अपेक्षा मुझे आत्मा कैसे प्रकट हो।
भेद ज्ञान कैसे हो, ऐसी भावना होनी चाहिए। आहा, भेद ज्ञान की भावना होना चाहिए, यानी दो द्रव्य की पृथकता भाषित होना चाहिए। शरीर और आत्मा भिन्न है, ये स्थूल भेद ज्ञान है। स्थूल भेद ज्ञान मतलब शुरुआत यहीं से है। अभी तो देह को ही मैं मान रखा तो है, ये है। उसके बाद में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कर सकता है, इसका मतलब कर्म के उदय के कारण जीव में रागादिक भाव होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। दूसरा, फिर एक समय की पर्याय में जो भी परिणाम होते हैं, इन परिणामों से न्यारा, एक समय की पर्याय से न्यारा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा यहाँ आके और फिर भेद भाव, भेद गुण भेद और ये पर्याय भेद सब खत्म हो जाके बस मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, बस मैं ही हूँ। ये ज्ञान में ही परमात्मा मैं ही हूँ, ये चैतन्य परमात्मा शुद्धात्मा मैं ही हूँ। फिर ऐसा धुन लग जाती है अंदर से। फिर ये जिनवाणी का लक्ष्य अपने आप छूट जाता है, क्योंकि जिनवाणी ने तो अपना शुद्धात्मा दिखा दिया। जिनवाणी माता ने, एक माता होती है जो छोटा बच्चा जब तक अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकता है, तब पूरा संभाल करता है, उसकी पूरी संभाल करती है। और जब अपने हाथ से करने लगता है तो उसको आत्मनिर्भर कर देती है। तो वैसे ही जिनवाणी, हमें पता ही नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। तो हमें जिनवाणी के पास गए, माता की गोद में गए, तो माता ने हमें समझाया कि भाई तू तो चेतन लल्ला है ना, तू तो चैतन्य प्राणों से जीवित है। तो तू अपने को देह रूप कैसे मानता है, तू ये देह नहीं है, तू तो आहा शुद्धात्मा है, परमात्मा है। ये जब लोरी हमने जिनवाणी माँ से सुनी, तो हमें तो इतनी ठंडक आ गई, इतनी ठंडक आ गई कि अब जिनवाणी माँ का अनंत उपकार लगता है कि आहा हा, हे माता, अगर आप हमें इस तरह से समझाने वाली नहीं मिलती तो हम कहाँ रहते रहते अविचारी, हम कहाँ रहते हैं। इसलिए जिनवाणी माँ की भी महिमा तब आती है ना, कब आती है, जब माँ का कहा हुआ कोई माने ना, तो माँ की महिमा आती है। नहीं तो माँ की महिमा कहाँ से आई बताओ। पढ़ तो लिया, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक करे सदा दे तुम दो, ये बोल हो गया काम। तो बोले ऐसा नहीं है, क्या कहा, भेद ज्ञान कैसे हो, ऐसी भावना होनी चाहिए। अल्प क्षयोपशम हो तब भी भेद ज्ञान और स्वानुभूति तो होती है। इसके इसके इसमें क्या कहना चाहते हैं कि अल्प क्षयोपशम हो, तो मतलब क्षयोपशम की इतनी कीमत नहीं है। जितना भी ज्ञान आपके पास है वो ज्ञान आत्मा में लगा दे तू, ज्ञान ज्ञान में लगा दे तू, स्वभाव को स्वभाव से पकड़ तू, स्वभाव को पर्याय से पकड़ने जाएगा तो पर्याय एक समय की है ना। शास्त्र ज्ञान से पकड़ने जाएगा तो बहिर्मुख ज्ञान है, ये आपको आत्मा कैसे दिखा सकता है। इसलिए तू एक समय की पर्याय को गौण कर। और ये जो ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा है, जो चैतन्य प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है, एकदम जलहल ज्योति, जो प्रगट प्रत्यक्ष दिखता हुआ परमात्मा हूँ। क्योंकि ज्ञान से प्रत्यक्ष हूँ ना, आंख बंद करूं तो भी जानने में आता है, आंख खोलूं तो भी जानने में आता है, सामने वस्तु हो तो भी जानने में आता है, वस्तु नहीं हो तो भी जानने में आता है, नींद में सो रहा हूं तो भी जानने में आता है, और कुछ घर का काम कर रहा हूँ तो भी जानने में आता है। क्योंकि जाननपना मेरा स्वभाव है, कभी भी मिटने वाला नहीं है। तो जानन हार को पकड़ना। अब इसमें मुझे जानने में आ रहा है, तो मुझे जानने में ये आ रहा है कि जानहार परमात्मा मैं हूँ, शुद्धात्मा मैं हूँ, तो प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए बोले अल्प क्षोपशम हो तब भी भेद ज्ञान और स्वानुभूति तो होती है। आहा, कितना बढ़िया दृष्टांत आया मोक्ष मार्ग प्रकाश में कि अंधा कोई अंधा हो, वो मिश्री खावे तो उसको मिश्री का मिठास आएगा कि नहीं आएगा। कि सूझते हुए कोई आएगा, अगर मुंह में मिश्री रखे तो मिश्री का मिठास तो उसको आएगा। क्योंकि जिसमें मिठास भरा हुआ है उसको उसने मुंह में रखा है, तो मिठास 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 ही आएगा। वैसे आत्मा में से ज्ञान आता है, लक्षण मेरा आत्मा है, तो ये आत्मा का लक्षण आत्मा को समर्पित किया है, तो उसमें ज्ञान आनंद, ज्ञान आनंद, ज्ञान आनंद, ज्ञान आनंद, ज्ञान आनंद की बरसात होगी। क्या आएगा बताओ। तो इसलिए एक भेद ज्ञान और स्वानुभूति का ही प्रयोजन है। अल्प क्षोपशम हो तब भी भेद ज्ञान और स्वानुभूति तो होती है।
प्रत्येक को एक ही प्रकार का क्षयोपशम नहीं होता है, क्योंकि क्षयोपशम तो कर्म के उदय सापेक्ष है ना। लेकिन जो ज्ञान जो है ना मेरा, वो ज्ञान निरपेक्ष है, वो सापेक्ष नहीं है। क्योंकि अभी क्षयोपशम को आप बाहर लगाओगे ना, तो फिर जैसे आंख से दिखना चाहिए, आंख ठीक होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, ये सब होने चाहिए। और ज्ञान को पकड़ोगे तो ज्ञान में तो अंधेरा कभी होता ही नहीं है, यहाँ तो नित उजाला है, नित उजाला है। ज्ञान तो हमेशा अपना होना बना कर प्रत्यक्ष दिखाता है कि ये देखो मैं चेतन हूँ, जड़ नहीं हुआ कभी भी। ये देखो मैं जान रहा हूँ, क्या जान रहा हूँ वो छोड़ो, पहले मैं जान रहा हूँ, मैं चेतन हूँ। ये जब पता चला कि मैं जान रहा हूँ, तो ये जानन पना ख्याल में आते ही अपने जानन हार पे दृष्टि जावे, अनुभव हो जाए। जैसे सूर्य की प्रकाश आया तो धूप आ गई, एकदम धूप आ गई। तो पहले अंधेरा था, अंधेरा था तो कुछ नहीं दिख रहा था। अब धूप आते पेड़ दिखे, मकान दिखे, आदमी आते जाते दिखे, गाड़ियां चली, तो बोले सूर्य उदय हो गया, सब दिखने लग गया। तो बोले तूने सूर्य को नहीं देखा है, तुझे सब दिख रहा है, सूर्य नहीं दिख रहा है। ये जो उजाला हुआ है वो सूर्य की प्रसिद्धि करता है, वो इन पेड़ पौधों की प्रसिद्धि नहीं करता। ये तो भाई श्री बोलते हैं कि इनकी तम रूप अंधेरे रूप पर्याय थी, तो अभी इनकी पलट के उजाले रूप पर्याय हुई है, सूर्य की रोशनी के कारण नहीं हुई है। ये जो रोशनी है सूर्य की, वो सूर्य की प्रसिद्धि करता है। जिसको ये रोशनी देख के सूर्य ख्याल में आवे, वो पकड़ सकता है। जैसे ही ये ज्ञान हमारे पास में है, ये ज्ञान देख के मुझे ज्ञायक ख्याल में आया। हाँ हाँ हाँ, ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, ये ज्ञान का घन पिंड, आनंद का रस कंद, ये अनादि अनंत एक रूप टिका हुआ, कभी भी मैं जड़ नहीं होऊंगा, कभी भी नहीं होऊंगा। कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि ज्ञान का पूरा नाश हो जाएगा है। तो इसलिए ये ज्ञान लक्षण सदैव अनादि अनंत लक्षण यही है, ये ज्ञान। इसलिए बोले कि प्रत्येक को एक ही प्रकार का क्षयोपशम नहीं होता है। क्षयोपशम तो किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, कभी किसी का एक साथ क्षयोपशम नहीं होता है। सबको अपनी अपनी योग्यता अनुसार क्षयोपशम होता है। ये तो अपन रोज देखते हैं, किसी को एक बार में बात समझ में आ जाती है, किसी को 4 बार पढ़नी पड़ती है। टीचर पढ़ाता है कि कोई फर्स्ट आता है, कोई फेल होता है, कोई पास होता है। तो अपने अपने क्षयोपशम अपनी अपनी योग्यता के अनुसार होता है। परंतु क्षयोपशम की इच्छा लाभकारी नहीं है। क्या कहना है, मतलब समझ में आया कितनी भूल, बड़ी भूल हो जाती है कि हमें पढ़ के सब समझना है, हमके पढ़ के समझना है। तो बोले तू पढ़ के समझ का पिंड में हूँ, समझ समझदार में से आत्मा में से आती है। जितना भी आपको समझ आएगा, यहाँ से पढ़ के आप यहाँ बैठाओगे ना उस बात को कि कैसा है, क्या है, किस तरह से है, अंदर उहा पोह करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो जो उहा पोह चल रही है वो आपके ज्ञान की कसरत है, ये ज्ञान में ही परिणमन है। तो ज्ञान ज्ञान में से आता है, ज्ञान समझ समझ में से आती है, योग्यता अनुसार आती है, वो अलग बात है। वो क्षयोपशम जितना होए उतना जिसको जल्दी आ जाती है, किसी को कम आ जाती है, लेकिन लक्षण सबके पास मौजूद है। तो जब योग्यता इस तरह की पक जावे कि ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान, ये पूरा ज्ञायक है, ये ज्ञान नहीं है, ये एक गुण नहीं है। ये पूरा ज्ञायक, ये परमात्मा मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ, ये यही मैं हूँ, यही आत्मा है, कोई आत्मा नहीं, दूसरी नहीं है। आत्मा को मुझे प्राप्त करना है कि बोले दो आत्मा कौन सी है, मुझे आत्मा को प्राप्त करना है तो बोले दो आत्मा कौन सी है, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो आत्मा हूँ। ऐसा अंदर से जब उछाल आता है तो ये प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो बोला परंतु क्षयोपशम की इच्छा लाभकारी नहीं होती, प्रयोजन भूत आत्मा को जाने उसमें सब आ जाता है। एक प्रयोजन भूत तो एक भगवान आत्मा है, तो उसमें अहम पना होते ही सारे साध्य की सिद्धि हो जाती है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। एक आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। एक आत्मा का ज्ञान, देखो एक तिरेंच को आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो वो अपने भवों का अभाव करके चला जाता है, उसके पास कहाँ क्षयोपशम ज्यादा था। तो इसलिए एकमात्र प्रयोजन की सिद्धि के लिए शास्त्र स्वाध्याय है। अपना जितना भी सुनना पढ़ना सब एक इधर ज्ञायक के सन्मुख होके कि मैं ज्ञान में ही परमात्मा शुद्धात्मा मैं हूँ।
बस इतना ही प्रयोजन है, इसके आगे और कोई प्रयोजन नहीं है। बाकी अगर किसी के क्षोभशम अच्छा हो, जानकारी लेवे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। 47 नहीं पढ़ो, 47 शक्तियां पढ़ो, जो भी पढ़ना है। शक्तियां आत्मा की है, उछलती हुई शक्तियां हैं, और ये शक्तियों का भंडार ये भगवान आत्मा में हूँ। शक्तियां पढ़ के शक्तिवान को पकड़ना। आत्मा में अनंत शक्ति है, मैं शक्तिवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा पकड़ने जैसा है ना। तो बोले आत्मा को जाने, उसमें सब आ जाता है। अनेक शास्त्र पढ़े घोके, देखो क्या बोला, अनेक शास्त्र पढ़े उसको याद कर ले, घोके उसको, रटे उसको, रटे। तो आत्मा पहचानने में आए, ऐसा नहीं है। आहा, आज तक किसी को शास्त्र पढ़ने से आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। शास्त्र पढ़ के स्वभाव में आ जाए ना, शास्त्र का लक्ष्य छोड़ के, और ज्ञान में से ज्ञान आता है, इतना लक्ष्य होते ही ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। ज्ञान आत्मा में से ज्ञान आता नहीं है, ज्ञान है सो पूरा आत्मा है, ये मैं ही हूँ। जो ज्ञान है वहां पूरा ये शुद्धात्मा मैं हूँ, मैं ही हूँ। ये इतना ख्याल में आते ही ज्ञान में से ज्ञान प्रत्यक्षता दिखती है, प्रगटता दिखती है, अपना होना अपना प्रसिद्ध होता है। आत्मा में आनंद सुख भरा हुआ वो स्वानुभूति प्रकट हो जाती है। तो बोले अरे आज हमको अनुभव हुआ इस चीज का। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ रही है, आ रही है। मतलब निरंतर ज्ञान की धारा जानना 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 चल ही रहा है। लेकिन ये ज्ञान जहां से निकलता है, ज्ञान है सो पूरा गायक मैं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा ज्ञान उदित नहीं होने के कारण में इसको ख्याल में नहीं आता है। बोले ये अनुभूति गधे के सींग के बराबर है। मतलब ये जानन पना तो प्रसिद्ध है, लेकिन जानन हार में हूँ ऐसा प्रसिद्ध कर दूं। ये ज्ञान है सो मैं ही हूँ, ये पूरा भगवान आत्मा है। वो खाली ज्ञान नहीं है, वो इंद्रिय ज्ञान नहीं है, वो क्षयोपशम ज्ञान नहीं है, पर लक्ष्य ज्ञान नहीं है, पर में से ज्ञान नहीं आया है। ये ज्ञान का भंडार में हूँ। तो जितना मेरे पास क्षयोपशम है, वो क्षयोपशम कोई कर्म के मेहरबानी से नहीं है, आत्मा में से आया हुआ ज्ञान है। तो ये ज्ञान मई परमात्मा मैं हूँ। बस अब ज्ञान और ज्ञान का भेद भी पाड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है कि ये ज्ञान है, ये आत्मा में से ज्ञान आता है, ये ज्ञान आत्मा का लक्षण है। फिर ज्ञान से मैं आत्मा को जानूं कि बोले इससे कोई प्रयोजन नहीं है। तू तो लक्षण जान के ये ले ले कि जहां लक्षण है पूरी वस्तु है, और ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ, ये भगवान आत्मा मैं ही हूँ, ये पूरा परमात्मा मैं हूँ। ये कर्म के उदय या कर्म के उपशम क्षय उपशम की मेहरबानी नहीं है। ये जितना उगाड़ ज्ञान हमारे पास है, वो अपनी तत्समय की योग्यता से अपने ज्ञान में से आया हुआ है। जैसे सूर्य थोड़ा बादल है? और बादल थोड़ा सा हटा तो सूर्य की एक किरण आई, तो किरण बादल की मेहरबानी से आई है? नहीं नहीं, सूर्य में प्रकाश था तो सूर्य की किरण आई है, सूर्य में से आई है। तो अपने पास जो ज्ञान है वो ज्ञान ज्ञायक की प्रसिद्धि करता है, वो ज्ञान ज्ञायक में से आता है, वो मेरी प्रसिद्धि करता है। मतलब ये मैं ही हूँ, ये पूरा का पूरा मैं ही हूँ। बच्चे का एक बच्चा पानी में डूब गया और उसका बाल दिखता है तो बोले अरे मिल गया बच्चा। अरे बाल दिख रहा है, बच्चा कैसे मिल गया? बोले बच्चा पूरा है वहाँ, खाली बाल नहीं है वहाँ, बच्चा पूरा है। तो वहां मान लेते हैं, यहाँ देखो निरंतर जानना जानना चल रहा है, ये ज्ञान का जो उजाला चल रहा है, ये अपनी प्रत्यक्षता चल रही है। तो यहाँ ये मैं ही हूँ, बस ये मिल गया पूरा। अभी आत्मा का अनुभव करना है, अभी हम तो आत्मा के सन्मुखता करनी है। अरे यही सन्मुखता है, ये जो लक्षण है वो सदैव लक्ष्य की प्रसिद्धि करता हुआ है। तो ये ज्ञान है सो पूरा का पूरा मैं हूँ, परमात्मा, पूरा परमात्मा हूँ, ये शुद्धात्मा में हूँ। ये देखो हो गया काम। इसलिए बोले कि अनेक शास्त्र पढ़े घोके आत्मा पहचानने में आए, ऐसा नहीं है। शास्त्र ज्ञान निमित्त बनता है, क्योंकि पता ही नहीं था ना, पता ही नहीं था अपने को। तो अपने को जिस विधि से बताए, जिस विधि से बताए वो विधि का हमने प्रयोग किया तो ख्याल में आ जाता है। विशेष जानने का कारण होता है, अनेक शास्त्र पढ़े घोके तो विशेष जानने का कारण होता है नहीं। तो आत्मा पहचानना में ऐसा नहीं है, शास्त्र ज्ञान निमित्त बनता है।
विशेष जानने का कारण होता है, परंतु क्षयोपशम अधिक हो तभी आगे बढ़ सके ऐसा नहीं है। शिवभूति मुनि बहुत कम जानते थे। शिवभूति मुनि का तो सबको पता है कि उनको याद ही नहीं रहता था कुछ भी है। पुष मास भिन्न इतना सा भी उनको याद नहीं रहा, तो उनको तो संग में से ही निकाल दिया। बोले इतना मेहनत किए, इतना सब कुछ भी याद नहीं रहा, याद नहीं रहता उनको। तो वो जा रहे थे तो एक बाई, एक स्त्री दाल धो रही थी। तो बोले क्या कर रही हो बहन? तो बोले कि छिलका और दाल अलग कर रहे हैं। ये लो भेद ज्ञान हो गया। अरे आत्मा और मैं तो अलग हूँ, मतलब आत्मा और शरीर अलग है। मैं आत्मा हूँ और ये शरीर न्यारा है, ये पुद्गल है। और अपने को आत्मानुभूति करके ये देखो अपना काम करके निकल गए। कहाँ छह उपशम की ज्यादा दरकार थी। तत्समय की योग्यता में नहीं समझ में आया तो तत्समय की योग्यता है, लेकिन क्षयोपशम से समझ में आएगा या क्षयोपशम से आत्मा का अनुभव हो जाएगा, ऐसा कोई अनिवार्य कारण नहीं है ना। तो बोले शिवभूति मुनि बहुत कम जानते थे, तथापि वे आगे बढ़ गए। अब ज्यादा जानने वाला आगे नहीं बढ़े और वो आगे बढ़ गए। तो इसका मतलब हम शास्त्र नहीं पढ़े, फिर शास्त्र पढ़ के क्या करना है, ये तो कहना ही नहीं है। यहाँ जिनवाणी के अंदर में नीचे की बात तो आती नहीं है। यहाँ तो बोला शास्त्र पढ़ के अनुभव कर ले, तो ये जान ले कि ये ज्ञान है ना, ज्ञान में से आता है, यहाँ से नहीं आता है। परलक्षी छोड़ के स्वलक्षी हो जाए, ये कहना है यहाँ तो। तो बोले तथापि वे आगे बढ़ गए। प्रयोजन भूत भेद ज्ञान करना जाने तो भव का अभाव हो। ये देखो मार्मिक बात आई। प्रयोजन भूत भेद ज्ञान करना जाने, अपने प्रयोजन की सिद्धि जाने। आप कहीं बाहर गए, बाजार गए और आप 4 घंटा लगा के आए और आप जिस काम के लिए गए वो काम करके ही नहीं आए और ऐसे उटपटांग कुछ देख के कुछ लेके आ गए, तो आपके प्रयोजन की सिद्धि तो हुई नहीं। फिर आके घर में आके सोचे अरे पैसे भी लग गए, सब वेस्टेज हो गए, पर हमारे जिस काम के लिए गए वो काम तो हमारा हुआ ही नहीं। तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। आप 4 घंटा गए, वेस्टेज किया, पैसा भी चला गया, सब कुछ चला गया, लेकिन वो तो काम तो आपका बाकी रह गया। जिसके लिए गए थे वो जो प्रयोजन तो आपका सिद्ध हुआ ही नहीं। तो ऐसे ही शास्त्र पढ़ लिए, सुन लिए, याद भी कर लिए, एग्जाम देवे तो फर्स्ट नंबर भी आ जावे, प्राइज भी मिल जावे, पर यहाँ से आकुलता तो गई नहीं, शांति तो आई नहीं, आत्मा की अनुभूति हुई नहीं। तो प्रयोजन क्या? एक सुख का, एक प्रयोजन तो अपने को एक सुख का है ना। सुख का प्रयोजन है तो सुख का भंडार तो भगवान आत्मा है, मैं हूँ है। तो अभी इतना कर लेना बस कि ये चैतन्य परमात्मा आनंद कंद भगवान आत्मा, ये यहाँ से ज्ञान और सुख प्रकट होता है, आनंद। तो ये तो मैं स्वयं हूँ, मुझे प्रकट भी नहीं करना है, मैं साक्षात प्रकट हूँ, हाजिर हजूर विद्यमान हूँ, ये भगवान आत्मा मैं ही तो हूँ। ये ज्ञान लक्षण है, वहां पूरा परमात्मा मैं हूँ। ये ऐसा ऐसा समझते ही ये अंदर में अनुभूति का उछाल आ जाता है। हा। बोले हमें तो भैया अनुभूति हुई नहीं। अरे ये ज्ञान है, वही तो है, वही तो आत्मा है। ये तो देखो ना, करना तो अनुभूति लेता नहीं है, पागल जैसे पीछे पड़ा रहता है। हमें तो अनुभूति करनी है, हमें अनुभूति करनी है, अनुभूति के बिना कोई जीवन ही नहीं है। अरे अनुभूति तो ज्ञानानुभूति तो चल ही रही है, ज्ञान रूप परमन तो चल ही रहा है। लक्ष्य नहीं लेता है कि ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ। ये आत्मा से परमात्मा, ये ज्ञान में ही परमात्मा मैं ही हूँ, ये ज्ञान है वहाँ, वो पूरा ही परमात्मा है, अकेला ज्ञान थोड़ी है, वहाँ पूरा परमात्मा है। इतना ख्याल में आते ही काम हो गया बस। काम करना है, काम करना नहीं, मैं पूरा हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, प्रकट करके मेरे में बढ़ने वाला नहीं है, अभी मेरे में कुछ कम नहीं है। ऐसा ज्ञान के अंदर पकड़ना बैठाना, ऐसा अंदर श्रद्धा आना, ये प्रयोजन का काम है बस। प्रयोजन है तो इतना ही है कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसा जान मान के यहाँ ठहर जा, रुक जा बस कि मैं हूं ना, मैं हूं ना। बोला आत्मा का अनुभव करना, बोले हूं ना मैं। बोला आत्मा हमें दिखता नहीं है, बोले हूं ना मैं ही हूं ना। कहाँ दिखता नहीं है? कौन बोले बताओ? अगर ज्ञान नहीं हो तो कोई बोलने वाला है, कोई देखने वाला है, कोई जानने वाला है? अरे इस जड़ को जड़ बताने वाला भी कोई नहीं है।
राग को राग बताने वाला भी ये ज्ञान है। ज्ञान के बिना, चेतना के बिना कुछ नहीं है, सब शून्य है। तो मैं तो हूँ, मैं तो जान तो रहा हूँ। एक बहुत बढ़िया दृष्टांत है। बोले किसी को पूछा, भैया तुम्हारी आंखें तुम्हें दिखती है क्या? बोला आंखें तो नहीं दिखती है। बोले तुझे अपनी आंखें नहीं दिखती है? बोले नहीं, कहाँ दिखती है आंखें? तो फिर वो क्या करें? बोले तो आंखें देखने के लिए तो हमें दर्पण देखना पड़ेगा। तो बोले दर्पण के सामने खड़ा हुए, बोले अब दर्पण से आंख दिखेगा कि आंख से दर्पण दिखेगा, अब बता तू। लेकिन तेरे पास आंख नहीं हो तो दर्पण में तू तेरी आंख कैसे देखेगा? पहले कोई देखने वाला होना चाहिए ना। पहले आंख होगी तो दर्पण देखेगा ना। आंख के बिना दर्पण कौन देखेगा, ये तो बता। तो आंख है तो दर्पण देखेगा ना। कि दर्पण से आंख देखेगा, अंधा कैसे आंख देखेगा दर्पण से, बताओ। तो वैसे ही आंख आंख है तो दर्पण देख पाएगा। तो ये तो दर्पण से आंख देखने जाता है। अरे मुझे दिख रहा है, इसका मतलब मेरी आंखें हैं। और ऐसे ही मैं जान रहा हूं ना, मेरा ज्ञान प्रकट है, प्रत्यक्ष है, इसका मतलब ये मैं आत्मा हूँ। अब आत्मा को किससे देखना है तुझे? आत्मा को शास्त्र से देखना है, आत्मा को गेयों से देखना है कि कोई गेय सामने हुए, उनको मैं जानूं तो प्रसिद्धि होए ना कि आत्मा में ज्ञान है। कि नहीं नहीं, ये जो जान रहा है सब समय प्रकटता है, प्रत्यक्षता है, यही तो मैं हूँ। इसलिए आत्मा में जाननपना है जो प्रकट है, प्रत्यक्ष है। तो पहले आत्मा की सिद्धि होनी चाहिए ना कि आत्मा मैं हूँ और मेरे में ज्ञान है, तो मैं जान रहा हूँ ना। ज्ञान मेरे पास है तो मैं जान रहा हूँ ना। वस्तु बाहर है तो उसको मैं जान रहा हूँ, तो उससे जान रहा हूँ क्या? मेरे में ज्ञान है तो मैं जान रहा हूँ। तो इसलिए ज्ञान का प्रयोजन मात्र इतना है, बस अपनी सिद्धि और प्रसिद्धि करे। इसके अलावा ज्ञान का और कोई प्रयोजन नहीं है, कितना भी आप बढ़ा लो। इसलिए कहे कि प्रयोजन भूत भेद ज्ञान करना जाने तो भव का अभाव हो। आत्मा की पहचान हो, स्वानुभूति हो, प्रयोजन की सिद्धि करे तो ही कार्यकारी है। उसका क्षयोपशम के साथ संबंध नहीं है। इसलिए क्षयोपशम बढ़ाने की चेष्टा करने के बजाय, तो बढ़ाने से बढ़ता भी नहीं है, बढ़ाने से कहाँ बढ़ता है, वो तो योग्यता अनुसार होता है। योग्यता अनुसार होता है। हमारा तो बस, मेरा तो बस एक ही काम, भजता रहूं निजातम राम। बस एक ही मुमुक्षु का एक ही कर्तव्य है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ऐसा वो अपने ज्ञान श्रद्धान में बैठा ले कि मैं ये मैं हूँ। ये जो ज्ञान है ना, ये जिसको तू क्षयोपशम ज्ञान बोलता है ना, वो ज्ञान ज्ञान में से आया है, वो गेयों में से नहीं आया। तो इसलिए ज्ञान है, वहां भेद मत पाड़, न तो इंद्रिय ज्ञान को पकड़, न ये मतलब शुद्धात्मा को अलग कर। तो ये जान की ज्ञान मेरा लक्षण है और ये मैं ही हूँ, कि पूरा का पूरा परमात्मा मैं ही हूँ। बस प्रकट तो हूँ, प्रत्यक्ष तो हूँ, हाजिर हजूर तो हूँ, ये रहा मैं ही तो हूँ। जाननपना मेरा निरंतर प्रसिद्ध है, और जाननपना चेतन का लक्षण है। तो ये जाननार परमात्मा सो तो मैं ही हूँ, ये शुद्धात्मा मैं ही हूँ। हा हा हा, क्षयोपशम ज्ञान पढ़ा के माथा को कौन दुखावे, बताओ। क्षयोपशम ज्ञान मतलब शास्त्र स्वाध्याय नहीं करे कि शास्त्र स्वाध्याय तो खूब कर। इसकी तो प्रेरणा है कि स्वाध्याय कर, जिनवाणी लेके बैठ, और जिनवाणी में आत्मा की मीठी मीठी बातें आए हैं तो मधुर मधुर बातों को आत्मसात कर, आत्मा में देख। ये ज्ञान को ज्ञान से ज्ञान में प्रकट करके, ये मैं ही हूँ पूरा का पूरा, ये शुद्धात्मा सो तो मैं ही हूँ। ऐसा अपना परम पवित्र शुद्धात्मा का क्षयोपशम ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में नहीं, प्रयोजन की सिद्धि के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। प्रयोजन की सिद्धि के लिए तत्व चर्चा करो, मनन करो, चिंतन करो, अपने साथ बैठकर अपना घोलन करो, निर्णय करो। अंदर से निर्णय करके अंदर से जवाब आता है कि अरे ये ज्ञान तो मेरी प्रसिद्धि करता है, ये तो पूरा का पूरा मैं ही हूँ, ये तो मैं ही, यही आत्मा है, यही मैं हूँ, यही शुद्ध आत्मा है, और दूसरा कोई शुद्ध आत्मा अलग थोड़ी पड़ा है, यही मैं हूँ। ऐसा ऐसा प्रयोजन की सिद्धि करके सभी भव्य जीव अपने आत्मानुभूति करके अनंत काल तक साधी सिद्धालय में निवास करे, ऐसी भावना के साथ।
निज निधि निज में बताई बेकार किसके लिए वाणी वंदना शतबा वंदना शतबा। द्वादशां दिनवाणी माता की महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी कारण परमात्मा जय हो जय हो।